आज सुबह उठा तो जेट एयरवेज की संपत्ति जब्त किए जाने की खबर पढ़ा तो दिमाग में सवाल आया कि आखिर एक ऐसी कंपनी जो कि इतनी बड़ी थी कि मिडिल क्लास उस फ्लाइट में घूमने का सपना देखा करता था, आखिर वो इतने एकदम से नीचे कैसे आ गई। और ये धक्का मुझे मतलब तब और लगा जब मुझे पता चला कि इसके पीछे 1 रुपए की कहानी छुपी हुई है। दरअसल जेट एयरवेज देश के सबसे बड़े एयरलाइंस में से गिना जाता था। अब इसके संस्थापक नरेश गोयल की 538 करोड़ रुपए की संपत्ति ईडी ने जब्त कर ली। दरअसल जेट एयरवेज की बर्बादी की कहानी उस 1 रुपए और नरेश गोयल के मैं के घमंड में छुपी हुई, जो नरेश गोयल और कंपनी दोनों को भारी पड़ गया। दरअसल 2015 में इंडिगो को टक्कर देने के लिए नरेश गोयल ने किराया 1 रुपए प्रति किलोमीटर कम कर दिया, लेकिन यह तरीका जेट को महंगा पड़ा और कंपनी को नुकसान होना शुरू हो गया। इसके बाद से कंपनी ने अपने कंपटीशन को पछाड़ने के लिए और पूंजी डालना शुरू की और यहीं से जेट एयरवेज के बर्बादी का सिलसिला और ज्यादा आगे बढ़ गया। चलिए आपको आज के इस वीडियो में डिटेल में बताता हूं कि आखिर जेट एयरवेज और नरेश गोयल के पतन का सिलसिला शुरू कैसे हुआ। दरअसल जेट एयरवेज का ख्वाब नरेश गोयल और उनकी पत्नी ने साथ मिलकर देखा था, लेकिन यह भी कौन सोच सकता था कि पंजाब से आया एक शख्स जिसकी शुरुआत की 300 रुपए की कमाई से हुई हो, वो अपने सपनों की उड़ान को इतना ऊंचा लेकर जाएगा। दिल्ली के कनॉट पैलेस में एक ट्रेवल एजेंट से अपने करियर की शुरुआत करने वाले नरेश गोयल ने जेट एयरवेज की शुरुआत करी थी। देश के लोगों को सस्ता हवाई सफर कराया, जिसके बाद जेट ने जो रफ्तार पकड़ी वो सफलता इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। उसके बाद कहते हैं ना कि एक फैसला इंसान को दूसरे लोगों के मुकाबले काफी ऊंचाई पर खड़ा कर देता है और वही एक फैसला उसको बर्बाद की कगार पर भी पहुंचा देता है। इंडिगो से कंपटीशन लेने के लिए जेट एयरवेज के मालिक ने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी भरपाई नरेश गोयल को अब तक करनी पड़ रही है। दरअसल अगर मैं आपसे कहूं कि जेट एयरवेज और नरेश गोयल को 1 रुपए ने बर्बाद कर दिया तो आपको शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन यह बात पूरी तरह से ठीक है। बात है करीब 8 साल पहले की। 2015 में जेट एयरवेज अपने चरम पर था। अब उनकी नजर इंडिगो को पछाड़ने और जेट का मार्केट शेयर बढ़ाने पर थी और यही वो एक मोमेंट था जब उन्हें एक ऐसा फैसला करना था कि जेट एयरवेज का भविष्य कैसा होने वाला। तब उन्होंने एयर पैसेंजर्स को लुभाने के लिए एयर फेयर कम करने का फैसला लिया। उस समय उन्होंने प्रति किलोमीटर के हिसाब से कम किया। इसका मतलब यह था कि अगर दिल्ली से मुंबई का हवाई सफर 2000 किलोमीटर का है तो इंडिगो उसका किराया इकोनॉमी क्लास का 5000 वसूल रहा है, तो जेट एयरवेज का किराया उसके हिसाब से 3000 रुपए हो गया। उसके बाद पूरी एविएशन इंडस्ट्री में बड़ा भूचाल आ गया, जिसका असर खुद जेट एयरवेज पे भी पड़ा। अब यहीं से शुरू हुई कहीं ना कहीं पतन की शुरुआत। किराया कम करने का फैसला भले ही उस समय गलत ना हो, लेकिन जिस फॉर्मूले का यूज नरेश गोयल ने किया था वो एयरलाइंस के लिए काफी खतरनाक साबित हुआ। उसके बाद कंपनी को चलाने के लिए नरेश गोयल और जेट एयरवेज को कर्ज के दलदल में ऐसे फंसने की शुरुआत हुई जिससे कि वो आज तक नहीं निकल पाया, जिसका इंडिगो ने पूरा पूरा फायदा भी उठाया। इंडिगो ने जेट को पीछे छोड़ने के लिए अपने ऑपरेशंस को 2 से 3 गुना बढ़ा दिया, आम लोगों को ऑफर और छूट भी दी, जिसके बाद जेट एयरवेज का वर्चस्व खत्म होता चला गया। कर्ज की मार पड़ रही थी। उसके बाद क्रूड ऑयल में तेजी आने से एयरफ्यूल के दाम में इजाफा होना शुरू हो गया। उसके बाद तो जैसे जेट एयरवेज की वो तमाम उम्मीदें खत्म हो गईं जो वो थोड़ी बहुत लगाकर बैठे हुए थे। इसीलिए कहा जाता है ना, घमंड अच्छा नहीं होता। दरअसल ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन लोग इसको मानते नहीं है। नरेश गोयल को ही ये बात समझ में नहीं आई। यही बात उनके और जेट एयरवेज के पतन का असल कारण बनी। उन्होंने अपने समय में किसी की बात नहीं मानी। एयरफेयर के लिए जिस फॉर्मूले को लेकर उन्होंने फैसला लिया था, उससे पहले उनके नजदीकी कर्मचारियों और अधिकारियों ने काफी समझाने का प्रयास किया। इस फॉर्मूले से किराए को कम ना करने की बात कही थी। नरेश गोयल ने किसी की बात नहीं सुनी और अपने घमंड में चूर होकर जेट एयरवेज को तबाही के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। साल 2019 में जब वो पूरी तरह हार चुके थे, तब उन्होंने इसको बंद कर दिया। एयरलाइंस ने इंसॉल्वेंसी के लिए आवेदन दिया। एयरलाइंस को फरवरी 2022 तक का वक्त दिया गया था, लेकिन जेट एयरवेज फिर से उड़ान भर ही नहीं सका। अब आप मुझे बताइए, अगर घमंड वाकई में बुरा है तो हर कोई इसको क्यों अपने सर पर चढ़ाए बैठा रहता है। मेरे सुनिए फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।